नजारा देखकर आप समझ गए होंगे, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार कर जाने को मजबूर हैं। अगर किसी का पैर फिसला तो वो गया काम से। जान तो सबकी भगवान भरोसे है, अब लोग करें तो क्या करें। उन्हें इस तूफान भरे नाले को पार कर जाना पड़ता है, नहीं तो खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी चीजें। बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे। मामला है मेंढर का, जहां छतराल और भाटीधार क्षेत्र में गांव के बीच छतराल पर पुल नहीं है, जिस कारण लोग उफान भरे नाले के बीच से अपने वाहन और पैदल गुजर रहे हैं। अगर किसी की जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रशासन गहरी नींद सोया है? लोगों ने कई बार यहां पुल बनाने की मांग उठाई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये है कि मेंढर उपमंडल की कम से कम आधा दर्जन पंचायत के लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर तहसील मुख्यालय मेंढर से महज 10 किलोमीटर दूर नाले को पार करते हैं। आइए सुनते हैं लोगों का दर्द उन्हीं की जुबानी। इसको 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता इस पुल के पीछे रहते हैं, लेकिन आज दिन तक इस पुल के सर्वे किए जा रहे हैं और आज दिन तक इसका कोई काम नहीं हुआ है। और इसके पीछे जो है मेन स्कूल आते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है और एक बॉयज़ स्कूल है। 3 स्कूल हैं। स्कूल के बच्चे अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जब इस रास्ते से गुजरते हैं, उनके माँ बाप साथ आते हैं उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना वो एक मौत के रास्ता, ये मौत का कुआं है यार। गाड़ियाँ भी इसमें 5-6 गाड़ियाँ तो बह गई हैं इससे पहले। तो ये रास्ता सर मेन रास्ता है, कालाबान पठाना तीर तक जाता है। ये आर्मी की गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ बहुत तकलीफ। सर डिमांड तो यही है कि इसका कुछ काम किया जाए। तकरीबन पिछले 10 सालों से ऐसे है और ये जो था PMGSY के अंडर थी ये रोड, उसमें ब्लैक टॉपिंग हुई है। तो इसका पहले कह रहे थे कि टेंडर हो रहा है, वो देखते देखते आज ये दिन आ गया है कि ये जितनी भी पब्लिक है ये सफ़र हो रही है। और मैं ख़ास करके LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और DC साहब पुंछ और SDM मेंढर कि आएँ इसको देखें। और हमारा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल है, यहाँ दूर दराज से बच्चे आते हैं और उनको बारिशों में जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे भी दर बता रहे हैं। सलवा गांव के जो पीछे जितनी पंचायतें 6 पंचायतें हमारी से पीछे आ रही हैं, कालाबान, छुंगा, पठाना तीर के जब ये दर बदर हैं, तो इनके लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भाई हमारे पुल का कुछ करे। इस ब्रिज के सामने देखो, ये नाला बहुत हमारे को परेशान करता है। सर देखिए, सुबह एक बंदा यहाँ बीमार आया और 1 घंटा यहाँ रुकने के बाद हमने बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ से पार किया है। यहाँ से पीछे तकरीबन 6 पंचायतें जो हैं इस नाले की वजह से सफ़र हो रही हैं। अभी तो स्कूल बंद हैं, जब स्कूल लगते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें उठा करके पिछली बार मैंने यहाँ एक बच्ची को यहाँ से गिरते हुए नीचे से बचाया, बड़ी मुश्किल से वो नाले में बह गई थी। और मेरी ख़ास कर रिक्वेस्ट है यहाँ इंतज़ामिया से, LG साहब से, DC साहब से, तहसीलदार साहब से, SDM साहब से कि यहाँ इस पुल का कुछ करें। कल अगर किसी का बच्चा कोई नुकसान हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार है? देखिए सुबह से यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से आर पार जाने का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल हम टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सिटी से, हॉस्पिटल से। अगर रात को यहाँ कोई डिलीवरी केस आता है या कुछ तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। फिर हमें यहाँ से उठा के पैदल जाना पड़ता है, तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे। मतलब फंड है नहीं, 14 साल ये इस पुल की बनने। कई दफ़ा इसने प्रपोजल दिते, कई दफ़ा महकमे वाले आए, उन्होंने नक्शा खींचा, ऊपर खींचा, तो कोई आज दिन तक पुल नहीं बनया। महकमे वाले कमीशन देने, ठेकेदार जेड़े और दंगे बनाई था, उधर पैसा खर्ची छोड़ने, तो कोई इसी 14 साल ये पुल आज दिन तक नहीं बनया। तो सारे लोग जड़े नहीं था, क्या मास्टर, क्या पुलिस वाले, क्या आर्मी वाले, सब इतना इस पानी की वजह थी रात पार रुकी जने 4-4, 5-5 घंटे दिहाड़ी सारी रुके रहने। कोई बिल्कुल इसलिए कोई सुनाई नहीं। कोई उधर जब इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ब्रिज का जो DPR है वो ऑलरेडी सबमिटेड है गवर्नमेंट को। कब उसकी सैंक्शन आती है, कब अप्रूवल आता है और उसका टेंडरिंग करके उसका प्रोसेस, ब्रिज का जो काम शुरू कर दिया जाएगा। मोर एवर PMGSY डिपार्टमेंट ने उधर साथ में एक मशीनरी भी स्टैंड बाई रखी है। जब भी कहीं इस तरह का फ्लैश फ्लड की बात आती है या कोई बारिश ज़्यादा आ जाती है जो ब्लॉक हो जाती है रोड, तो उसको थ्रू करने के लिए वहाँ मशीनरी स्टैंड बाई है वो जल्दी कर देते हैं। और आर्मी वहाँ पे
जो यूनिट है वो भी वहाँ पे हेल्प कर देते हैं। मोर एवर इसमें हमने कहा था कि इसमें कोई 20 मीटर का अगर कलवर्ट पड़ जाता तो, लेकिन वो लेटर ऑन को फिजिबल नहीं रहा डिपार्टमेंट के लिए, तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उसमें उनके पास जो रोड की पेमेंट पड़ी हुई थी सेविंग में को 35 लाख में वो नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि उसकी सेंक्शन आ जाए, जो DPR ऊपर से भेजा है अप्रूवल आ जाए तो जल्दी उसका टेंडर लगा दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी टेंडर का वेट कर रहे हैं और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।